इस काम में आपको वक्त की पाबंदी भी नहीं होती और इस काम में आपको जगह की पाबंदी भी नहीं होती। मतलब कि आप अपने घर बैठकर या ट्रैवलिंग के दौरान या कहीं आप फिरने गए हैं तो वहाँ पर भी जाकर आप इस काम को कर सकते हैं। इसे कमाने की तरफ जब आप आते हो तो आप 25-30 लाख रुपया महीना भी कमा सकते हो, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। मैं लोगों को जानता हूँ जो महीने का $500, $600, $700, $200, $1000, 15-15, 16-16 साल के बच्चे कमा लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। मैं हूं इर्तिजा उमर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बगैर पैसों के, बगैर इन्वेस्टमेंट के आप पैसे कमा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीका है जिसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। मुझे उम्मीद है सब ने कभी ना कभी ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, कईयों को पता होगा ये क्या होता है, कईयों को नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, इसे आप कितने पैसे कमा सकते हो, आप एक फ्रीलांसर कैसे बन सकते हो और आपका फ्यूचर कैसा दिख सकता है। मेरा नहीं ख्याल मैंने कभी इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो पहले बनाई। अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुम मिस ना करो। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। देखो, मैं आपको कोई भी मुश्किल सी डेफिनेशन नहीं देने वाला, ना मैं आपको कोई लंबी चौड़ी तकरीरें करने वाला हूँ कि बताऊँगा कि ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप कोई सर्विस ऑनलाइन बेचते हो, उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। बिल्कुल सिंपल कि कोई सर्विस इसको कॉम्प्लिकेट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमने काम करने की तरफ जाना है, ना कि सीखने सिखाने में ही लगे रहना है। तो सीखने सिखाने वाला काम जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी जल्दी आप एग्जीक्यूशन पर जाओगे। तो जी फ्रीलांसर कौन होता है? फ्रीलांसर होता है जो अपनी सर्विस बेचता है। फ्रीलांसिंग क्या होती है? अपनी सर्विस ऑनलाइन बेचना। सर्विस किस तरह की सर्विस? ठीक है, सर्विस का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा चीज़ जो आप अपना, कोई भी टैलेंट, कोई भी स्किल जो आपके पास है जो आप ऑनलाइन बेच सकते हो। फ़र्ज़ करो कि आपको एडिटिंग आती है, आपको फ़ोटो एडिटिंग आती है या आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस या फ़ोटो एडिटिंग की सर्विस जब आप इंटरनेट पे बेचते हो, दूसरे लोगों के लिए काम करते हो, दूसरे लोगों के लिए फ़ोटो एडिट करते हो, दूसरे लोगों के लिए वीडियो एडिट करते हो, तो जब आप वो सर्विस बेचते हो तो आप एक फ्रीलांसर बन जाते हो। और जो बंदा वो सर्विस बेचता है तो उसको फ्रीलांसर कहते हैं। तो अगर आप वो सर्विसेज बेचते हो तो आप एक फ्रीलांसर बन जाते हो और आप क्या कर रहे हो? आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। तो इतनी सिंपल सी चीज़ है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई डेफिनेशन बताता है तो उसको रहने दो। आप अपने जहन में, अपने माइंड में ये चीज़ फीड कर लो कि फ्रीलांसर कौन है? सर्विस बेचने वाला। कौन सी सर्विस? इट कुड बी एनी सर्विस। मतलब कि आपको मैंने बताया, आप फोटो एडिट कर सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो। आप अकाउंटेंट हो तो आप अकाउंटेंसी की सर्विसेज बेच सकते हो। आपके पास यूट्यूब की नॉलेज है, एसईओ की नॉलेज है, आप एसईओ कर सकते हो। आपके पास शॉपिफाई की नॉलेज है, आप शॉपिफाई की सर्विसेज बेच सकते हो, लोगों को स्टोर बना के दे सकते हो। आपके पास शॉपिफाई के अलावा अमेजोन की नॉलेज है तो आप अमेजोन की सर्विसेज बेच सकते हो, एफबीए की, वीए बन सकते हो। सारी चीज़ें, मतलब कि इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज बेच सकते हो। और ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत से लोग ये वाला काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल बेसिक लेवल का काम है और बहुत बहुत बड़े फ्रीलांसर्स भी हैं। फ्रीलांसिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप अपना स्किल बेचते हो, अपना वक्त बेचते हो, अपने वक्त के एवज आप पैसे चार्ज करते हो और ये घर बैठ के होता है। ठीक है, इसीलिए इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं कि आपको किसी के पास जाके परमानेंटली जॉब नहीं करनी पड़ती। ज़्यादातर फ्रीलांसिंग का मतलब जो रेफ़र करते हैं उसका मतलब यही होता है कि आप रिमोट जॉब करोगे या रिमोट सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। अब फ्रीलांसिंग में आप ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग में बेसिकली आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हो और मोस्टली ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होता है। और जिस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें फ्यूचर में बात करें, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मोर परमानेंट और मोर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पे आप जिन पे काम कर सकते हो। दोनों सूरतों में आप घर बैठ के काम करते हो, इसकी वजह से फ्रीलांसिंग कहते हैं। इस काम में आपको वक्त की पाबंदी भी नहीं होती और इस काम में आपको जगह की पाबंदी भी नहीं होती। मतलब कि आप अपने घर बैठकर या ट्रैवलिंग के दौरान या कहीं आप फिरने गए हैं तो वहां पर भी जाकर आप इस काम को कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट्स हैं मिलते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को आपको पूरा करना पड़ता है। वो प्रोजेक्ट्स डिपेंड करते हैं आपके स्किल पे। तो जी कैसे कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, कैसे कर सकते हैं, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रीलांसिंग में पैसे कितने हैं। अब फ्रीलांसिंग में मैं जानता हूँ बच्चों को, छोटे बच्चों को जो लोगो बनाते हैं या किसी ने कोई लेटर हेड बना दिया, ये बिल्कुल बेसिक काम होते हैं, कार्ड बनाना, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, ये वाली चीज़ें। जो लोग ये काम करते हैं, इवन जो लोगो बनाते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ जो महीने का $500, $600, $700, $200, $1000,
15-15, 16-16 साल के बच्चे कमा लेते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में जब आप उसको कन्वर्ट करते हो तो आप इसका मतलब है कि 50,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपए तक आप इसमें बेसिकली, मैंने 14-15 साल के बच्चों को देखा है जो अच्छे लेवल पे फ्रीलांसिंग करते हैं, जिनका स्किल थोड़ा सा एडवांस्ड है। मतलब आप अगर अकाउंटेंसी की बात करोगे, ऑडिटिंग की बात करोगे, फाइलिंग की बात करोगे, जिस तरह हम यूके में जो कंपनीज होती हैं उसके लिए हम फाइलिंग करवाते हैं फाइवर से, अकाउंटेंसी ख़रीदते हैं लोगों की, तो अकाउंटेंसी सर्विसेज लेते हैं, टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज लेते हैं। तो ये वाली सर्विसेज जो है इनका अच्छा खासा पे होता है। मतलब कि हम जब यूके के लिए, जब अमेजोन के लिए काम करते हैं तो जो हम अपनी यूके कंपनीज़ के लिए फाइलिंग कराते हैं तो हम 200 पाउंड तक देते हैं। अब एक फाइलिंग करने का एक बंदा, वो भी पाकिस्तानी होता है, जो 200 पाउंड चार्ज कर रहा है। 200 पाउंड आप खुद देखो 350-340 का पाउंड है तकरीबन, तो आप देखोगे वो कितने पैसे बन जाते हैं, तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया आप सिर्फ फाइलिंग का दे रहे हो। तो फ्रीलांसिंग में ये है कि पैसे कमाने की तरफ जब आप आते हो तो आप 25-30 लाख रुपया महीना भी कमा सकते हो, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर वाली फील्ड में हो, आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाते हो, या नए एआई की टेक्नोलॉजी है उसमें आप कोई डिफ्रेंशिएट करते हो, कुछ नई सर्विस प्रोवाइड करते हो, रोबोटिक्स में कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, या आप एआई की दुनिया में कोई जिद्दत लाते हो, या आप ऐप बनाते हो, या आप किसी किस्म का भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसमें काफ़ी पैसे हैं। तो आपको ये थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे तो बेसिक नॉलेज पता है, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग एज सच करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही बिजनेसमैन हूँ। लेकिन फ्रीलांसिंग में बेसिकली आप अपना कारोबार ही करते हो, तो आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे होते। बेसिकली आप एक सर्विस वाले होते हो और आप अपनी सर्विसेज बेचते हो। तो बेसिकली आपका ये अपना ही कारोबार होता है। और फ्यूचर में जब आप एक फ्रीलांसर से शुरू होते हो तो फ्यूचर में आप उसकी एजेंसी बना सकते हो। लेट्स सपोज, एजेंसी क्या होती है, लेट्स सपोज कि आप वीडियो एडिटिंग का काम करते हो, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपने किसी तरह यूट्यूब से और कहीं से भी वीडियो एडिटिंग करना सीख ली। अब आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा है वीडियो एडिटिंग में और आपका शौक भी है वीडियो एडिटिंग में। आप क्या करोगे, आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज बेचने लग जाओगे। जब आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज बेचने लग जाओगे तो कुछ क्लाइंट्स आपके परमानेंट बन जाएंगे, जिन लोगों को आपका काम पसंद आएगा, और स्लोली स्लोली आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होगा। तो इवेंचुअली क्या होगा, आप एक एजेंसी बना लोगे। अब एजेंसी क्या होती है बेसिकली कि आप लोकल लोग सैलरी पे रखते हो, उन सैलरी पे लोगों को रख के अब आप उनसे काम करवाओगे। फ़र्ज़ करो आप पहले आप खुद वीडियो एडिटिंग करते थे, अब आपके पास ऑर्डर इतना ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, आप 2 या 3 वीडियो एडिटर्स लोकल ढूंढोगे अपने, उनको सैलरी पे अपने पास रख लोगे, और जो आपको काम ऑनलाइन मिलेगा, जो आपको टास्क या प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन मिलेंगे, अब आप वो टास्क उन लोगों से करवाओगे, राइट। उसका जो प्रॉफिट होगा वो आप रखोगे, उनकी सैलरीज आप दोगे, और एक एवेंचुअली एक एजेंसी आपकी बन जाएगी। तो आपका बेसिकली एक बिजनेस शुरू हो जाएगा और अब आपकी एक एजेंसी बन जाएगी। तो जी फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा तरीका, जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कैसे आप शॉपिफाई के भी चीज़ें सीख के, कोर्सेज मेरे देख के, जो फ्री कोर्सेज हैं उनको सीख कर कैसे आप शॉपिफाई की सर्विसेज भी ऑनलाइन बेच सकते हो, फ्रीलांसर बन सकते हो। तो बेसिकली ये चीज़ें आज की वीडियो में कवर करनी थी। अब बात करते हैं कि फ्रीलांसर कैसे बनना है। देखो, फ्रीलांसर बनने के लिए 2 चीज़ें आपको चाहिए। नंबर 1, आपको स्किल चाहिए। अगर आज आपके पास कोई स्किल नहीं है तो सबसे पहले आप स्किल सीखें। स्किल कैसे सीखेंगे, हम लोग अपने चैनल पे भी सारी वीडियोस अपलोड करते हैं, आप वो वीडियोस देखेंगे आपको स्किल आ जाएगा। वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल खुद से करें, आपको समझ आ जाएगी। मेरे अलावा भी बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। अपने वीडियो एडिटिंग सीखनी है, आपने शॉपिफाई सीखना है, आपने अमेजोन सीखना है, आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, लोगो बनाना सीखना है, अकाउंटिंग कुछ भी सीखना है यार आपको। आज के ज़माने में नॉलेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है, आप सारा कुछ ऑनलाइन इंटरनेट से सीख सकते हो। तो सबसे पहले एक स्किल सीखो भाईजान, और वो स्किल सीखने के बाद आप एक अकाउंट बनाओगे fiverr.com पे, fiverr.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। फाइवर पे आप अकाउंट बनाओगे और फाइवर पे एक गिग अपलोड करोगे। गिग बेसिकली आपकी एक पोस्ट को कहते हैं, एक लिस्टिंग को कहते हैं। वो लिस्टिंग जब आप अपलोड करोगे तो आप उस लिस्टिंग में बताओगे कि यार ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये काम मैंने पहले किया हुआ है और मैं ये काम आपके करूँगा। और आप बेसिकली 3 पैकेजेस देते हो कि अगर आपको बेसिक करवाना है तो मैं इतने में चार्ज करूंगा, उससे अच्छा पैकेज है कि मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा, और सबसे अच्छा पैकेज है कि मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा। उसके अलावा भी आपके डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि आप, और उसके अलावा भी उन 3 ऑप्शंस के अलावा भी कस्टम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये आप fiverr.com पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अब फ्रीलांसर बनने के लिए आपको सिर्फ fiverr.com पे जाकर रजिस्टर करना। तो जी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ स्किल के बाद आपको चाहिए fiverr.com का अकाउंट। फाइवर के अलावा भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हो काम, जिसके साथ एक अपवर्क है। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे तो आप फाइवर से स्टार्ट करो। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स आउट देयर, जिसपे आपको बहुत जल्दी ऑर्डर मिलेगा और आपको यूएस के, यूके के और कैनेडियन और यूरोपियन क्लाइंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट
अकाउंट फाइवर पे बनाएं। अब अपना अकाउंट फाइवर पे कैसे बनाना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करें, उस लिंक के थ्रू अपने फाइवर का अकाउंट बनाएं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। तो जी, अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है और मेरे बोलने का तरीका और समझाने का तरीका आपको पसंद आया है तो कमेंट में लिख के लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाएं ताकि ऐसे की इन्फॉर्मेटिव कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।